हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन विप्रो एकेडमी फॉरेक्स सेशंस। इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हेन कैन यू ट्रेड फॉरेक्स। वो बेस्ट टाइम, वो बेस्ट सेशन जब आपको फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। ये वाला जो सेक्शन है रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सब अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आए हैं तो हम क्यों आए हैं? टू मेक मनी। सो वो सारे एफर्ट्स जो हमें पैसा कमाने में हेल्प करेंगे उन पे हमें फोकस रखना है। फॉरेक्स सेशंस की हमें अच्छी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। So this is a tricky question. We have seen that's one of the advantage of forex market is that it is open 24 hours per day, 5 days a week. Yes, it is true that the forex market is open 24 hours a day, but that doesn't mean it's always active all the day. देखिए 24 घंटे मार्केट बिल्कुल ओपन रहती है, 5 डेज वीक ओपन रहती है, लेकिन 24 घंटे आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इवन करनी नहीं चाहिए। कर सकते हो लेकिन करनी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे दिन मार्केट एक्टिव नहीं होती। कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स होते हैं, उस टाइम पे जब सेशंस ओपन होते हैं, जब उस टाइम पे ज्यादा जो है लिक्विडिटी होती है और ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, प्राइस ज्यादा मूव अप और डाउन करते हैं, और उस टाइम पे सबसे मेन बात स्प्रेड भी काफी कम होती है। उस टाइम पे आप ज्यादा पैसा बना सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अच्छी मनी बनाने की। बाकी होल डे मार्केट एक्टिव नहीं होती, तो आपको पूरा दिन, हर सेकेंड, हर मोमेंट पे फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करने की नहीं सोचना है। आपको एक बेस्ट टाइम, वो मैं अभी बताने वाला हूं आपको इस वीडियो के अंदर, वो बेस्ट टाइम पिक करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना टाइम सूटेबल करना है और अकॉर्डिंगली आपको ट्रेडिंग करनी है। सो यू कैन मेक मनी ट्रेडिंग व्हेन द मार्केट मूव्स अप, नोन एज लॉन्ग पोजीशन, एंड इट इज आल्सो ट्रू दैट यू कैन मेक मनी व्हेन द मार्केट मूव्स डाउन, व्हिच इज नोन एज शॉर्ट पोजीशन। But what about all the times when the market is not moving at all? It would be very hard to make money when the market doesn't move. So it is true that the market is open 24 hours a day. It is also true that you shouldn't trade every single moment of the day, but you should learn the best time to trade. So there are total 4 sessions. Forex sessions की अगर बात करें तो ये पूरा फॉरेक्स वर्ल्ड 4 सेशंस में डिवाइडेड है। Sydney session, Tokyo session, London session, and New York session. So let's have a look at what a 24-hour day in the Forex world looks like. So you will have a better idea of what I'm talking about. Here we have 24 hours starting from 6 a.m. to 6 a.m. the next day. Traditionally, the market is separated into 4 sessions. That's Sydney session, the Tokyo session, the London session, and the New York session. Please note that I'm using the GMT, the Greenwich Mean Time used in the UK. So it will be different in you if your country is in different time zone, but don't worry, you can use the link www.forexmarkethours.com and set your time zone to check each session with the correct time for your location. अब आपको समझना क्या है, ये जो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है www.forexmarkethours.com, इस पे आपको जाना है और इस पे आपको अपना टाइम जोन, जहां भी आप रह रहे हो, जिस कंट्री में, अगर इंडिया की बात करें तो +5:30 टाइम जोन के अकॉर्डिंग आपको अपने इन चारों सेशंस के टाइमिंग्स देखने हैं। ये जो अभी टाइमिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रीनविच मीन टाइम यूज्ड इन द यूके, जो यूके में यूज होता है, यूके के अकॉर्डिंग ये टाइमिंग है, राइट। सो यूके के टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो किस तरह से ये मार्केट मूव करती है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब बेस्ट टाइम कैसे पिक करोगे? इसमें बेस्ट टाइम पिक करने के लिए आपको ये चारों सेशंस को समझना पड़ेगा। चलिए समझते हैं चारों सेशंस को वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं, ये सिडनी सेशन है, ये वाला। ये कब स्टार्ट हुआ है? ये यहाँ पे इस टाइम स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और ये उसके जस्ट 2 घंटे बाद टोक्यो सेशन स्टार्ट हो रहा है। सिडनी के स्टार्ट होने के 2 घंटे बाद टोक्यो सेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये जो टोक्यो सेशन है वो सिडनी के 2 घंटे बाद बंद होता है, क्योंकि 2 घंटे बाद ही ये स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे सिडनी सेशन क्लोज हो जाता है और टोक्यो सेशन 2 घंटे बाद क्लोज होता है। जैसे ही टोक्यो सेशन क्लोज होने वाला होता है, ये जो लास्ट का 1 आवर बचा हुआ है, 1 घंटे बचने के टाइम पे ही लंदन सेशन ओपन हो जाता है, और ये जो लंदन सेशन ओपन होता है ये फिर आगे चलता रहता है। और जैसे ही इसमें 4 घंटे बचते हैं, ये वाले 4 घंटे जो बचते हैं, न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो ये लंदन सेशन है और ये न्यूयॉर्क सेशन है, राइट। और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन चलेगा, और न्यूयॉर्क सेशन जैसे ही एंड होगा सिडनी सेशन स्टार्ट होगा। तो इट मींस 24 आवर्स ये जो वर्किंग में रहता है, 24 आवर्स यहाँ पे वर्किंग चलती रहती है।
अब समझना यह है कि हमें बेस्ट टाइम क्या है। हमें देखना है कि जहां जहां सेशंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, जहां जहां सेशंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं वो बेस्ट टाइम है। और सबसे बेस्ट टाइम बताऊं तो दो सेशंस को आपको ध्यान रखना है, लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और केवल 24 घंटे में एक बार ही आप 2-3 घंटे का टाइम निकाल पा रहे हैं, तो आपको लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन में ही ट्रेडिंग करनी है। तो जब लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन एक दूसरे को यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, जहां पे आपको ट्रेडिंग, लंदन सेशन और जब न्यूयॉर्क सेशन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यहां पे आपको ट्रेडिंग करनी है। यहां पे क्यों करनी है? क्योंकि यहां पे आपको सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी, मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा मिलेगा, वॉलेटिलिटी भी ज्यादा मिलेगी। इससे क्या होगा? इससे मूवमेंट्स ज्यादा है तो आपको पैसे बनाने का मौका मिलेगा और आपकी ट्रेड जो है जल्दी ही आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। तो इट मींस बायर्स और जो सेलर्स हैं यहाँ पे इस टाइम पे सबसे ज्यादा होते हैं। तो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग एक टाइम नोट कर लीजिए, ये दोनों सेशंस के टाइम बता रहा हूं मैं, लंदन और न्यूयॉर्क की, बाकी आप इस वेबसाइट से ढूंढ लेना। लंदन सेशन जब स्टार्ट होता है तो इंडिया में दोपहर का 1 बजा होता है, 1 PM इंडियन टाइम बता रहा हूं, 1 PM। और ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। यहां से 1 से 2 बजते हैं, 3, 4, 5 और जैसे ही 6 बजते हैं, शाम के 6 बजे 6 PM आपका न्यूयॉर्क सेशन भी ओपन हो जाता है। और शाम को 6 बजे से 7, 8, 9 बजे लंदन सेशन क्लोज होता है। तो ये जो 6 बजे से 9 बजे तक का शाम का टाइम है, इवनिंग का, इंडियन 6 PM टू 9 PM, यहाँ पे लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप करते हैं और बहुत ही जबरदस्त आपको यहाँ पे काफी जबरदस्त जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम, यू कैन से दिस इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड इन इंडिया और इवन इन ऑल्सो अदर कंट्रीज। तो बेस्ट टाइम क्या है आपको? जब लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन एक दूसरे को ओवरलैप, राइट। उसके अलावा आप कब कर सकते हैं, ज्यादा एक्टिव कब होता है? जब लंदन सेशन स्टार्ट होता है, जैसे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर को 1 बजे, तो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का ये जो टाइम है, ये भी यहाँ पे भी अच्छे आपको मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। और मॉर्निंग की बात करूं तो मॉर्निंग में करीब यहाँ पे अगर बात करें तो 3 बजे, मॉर्निंग में 3 बजे सिडनी सेशन इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ओपन होता है और यहाँ पे 5 बजे मॉर्निंग में लगभग टोक्यो सेशन ओपन हो जाता है। तो ये 5 बजे से लेके और यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे 11, लगभग 5 बजे से लेके और सुबह 11 बजे तक भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो आपको इवनिंग सेशन में ही मिलती है, शाम को 6 बजे से लेके। ये अब आपने समझ लिया, मतलब 24 आवर्स मार्केट चलती है, राइट। आपको अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग बेस्ट पिक करना है टाइम। तो इंडियन के अकॉर्डिंग लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बेस्ट है। 1 बजे दोपहर को से स्टार्ट होता है लंदन सेशन और 6 बजे शाम को स्टार्ट हो जाता है न्यूयॉर्क सेशन। तो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक का मैं इसको सबसे ऊपर रखूंगा बेस्ट टाइम की। अगर रैंकिंग की बात करें तो सबसे बेस्ट टाइम आएगा शाम को 6 बजे से 9 बजे। उसके बाद अगर आप बात करें तो दोपहर को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का, और उसके बाद आप अगर बात करें तो सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का। ये 3 टाइम जोन सबसे बेस्ट है, जिसमें भी सबसे ऊपर आपका मैं बार बार कहूंगा शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, राइट। अब लंदन सेशन को डिस्कस करते हैं। लंदन सेशन में और क्या क्या है, लंदन सेशन एक्चुअली इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सो लंदन सेशन हिस्टोरिकली लंदन हैज बीन कंसीडर्ड द फॉरेक्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए आप समझ लीजिए इस बात को, बिल्कुल रट लीजिए कि लंदन को वर्ल्ड की फॉरेक्स कैपिटल कहा जाता है। विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल मेकिंग ट्रांजेक्शंस एवरी सिंगल मिनट, जहां पे हजारों लोग जो है हर मिनट ट्रांजेक्शंस करते रहते हैं। और अगर बात करें ओवरऑल जितनी भी 24 आवर्स की ट्रेडिंग ट्रांजेक्शंस जो होती हैं उसका 30% फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस जो है लंदन सेशन में ही होती है। अबाउट 30% ऑफ ऑल फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस हैपन ड्यूरिंग द लंदन सेशन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन कौन सा हुआ? लंदन सेशन। इंडियन टाइम क्या है लंदन सेशन का? दोपहर को 1 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, राइट। और इसमें शाम को 6 बजे न्यूयॉर्क सेशन भी ओपन हो जाता है। तो शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक न्यूयॉर्क एंड लंदन दोनों सेशन करते हैं और चलते हैं और काफी जबरदस्त वॉलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी देखने को मिलती है, राइट। सो व्हाट शुड यू नो अबाउट इट? आपको लंदन सेशन के बारे में क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस, द लंदन ट्रेडिंग सेशन इज नॉर्मली द मोस्ट वॉलेटाइल वन। यस,
क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा आपको यहीं पे मिलती है, विच मींस दैट प्राइसेस आर लाइकली टू फ्लक्चुएट द मोस्ट ड्यूरिंग द सेशन। सेकेंडली, लिक्विडिटी इज ऑल्सो वेरी हाई, क्योंकि लिक्विडिटी भी ज्यादा है, विच मींस दैट जनरली यू हैव लोअर कमीशंस टू पे बिकॉज द स्प्रेड इज नैरोअर। एक बात फॉरेक्स इंडस्ट्री में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप समझ लीजिए, स्प्रेड बहुत बड़ी चीज है, कमीशंस बहुत मेन मायने रखता है यहाँ पे। तो लंदन सेशन में जो कमीशन है, मतलब स्प्रेड है, वो भी बहुत कम होती है, तो कमीशन कम पे करना पड़ता है, क्योंकि जब ज्यादा लिक्विडिटी होगी तो डेफिनेटली जो है स्प्रेड भी ऑटोमेटिकली कम रहेगी। लेकिन अगर कम लिक्विडिटी होती है जब मतलब कि मार्केट एक्टिव नहीं है, देखिए जब आप मार्केट एक्टिव नहीं है तो लिक्विडिटी भी नहीं है, वॉलेटिलिटी भी नहीं है, आपकी पोजीशन जल्दी सी क्लोज नहीं हो पाएंगी, और उसके सब के बावजूद आपको कमीशन भी ज्यादा देना पड़ेगा, स्प्रेड भी उस टाइम पे ज्यादा होता है। क्लियर? सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फाइनली, मोस्ट न्यूज रिगार्डिंग द ब्रिटिश पाउंड, समझ लीजिएगा, याद रख लीजिए इस बात को, मोस्ट न्यूज रिगार्डिंग द ब्रिटिश पाउंड एंड द यूरो इज रिलीज ड्यूरिंग दिस सेशन, राइट? तो यहाँ पे ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी ध्यान रखिए, हाई वॉलेटिलिटी, हाई लिक्विडिटी एंड न्यूज अबाउट जीबीपी एंड यूरो रिलीज्ड। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लंदन सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन जाता है न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन के बारे में कुछ बातें हैं जो बहुत ध्यान रखनी है आपको। So right about the time European traders are getting back from their lunch breaks, the US session begins. Here are some tips you should know about trading during the New York session. First of all, most economic reports for the United States are released near the start of the New York session and they can have a huge impact on the dollar. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है तो न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट होते ही यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमिक रिपोर्ट्स हैं वो रिलीज होती हैं, और जिससे डॉलर पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है? और क्योंकि वो न्यूज अगर बड़ी न्यूज है तो बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, डॉलर इंडेक्स जो है अप डाउन कर सकता है। एंड यू शुड नो दैट अबाउट 85% ऑफ ऑल ट्रेड्स वर्ल्ड वाइड इन्वॉल्व द डॉलर, और पूरे वर्ल्ड में जितनी भी फॉरेक्स की ट्रांजैक्शंस होती है उसका 85% ट्रांजैक्शंस के अंदर डॉलर की इन्वॉल्वमेंट होती है। हेंस हम कह सकते हैं कि अगर डॉलर में मूवमेंट है तो ओवरऑल बहुत बड़ा मूवमेंट आपको ट्रेडिंग में देखने को मिलता है। सो व्हेनेवर इंपॉर्टेंट यूएस इकोनॉमी डेटा इज रिलीज, इट क्रिएट्स लार्ज मूवमेंट्स ऑन द मार्केट्स। ओके, सेकेंडली दूसरी बात क्या है? पहली बात क्या थी? न्यूज अबाउट यूएसडी रिलीज। यहाँ पे जो है यूएसडी से रिलेटेड जो है न्यूज रिलीज होती है, न्यूज अबाउट यूएसडी रिलीज। और दूसरी क्या है? लोअर लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी ड्यूरिंग द आफ्टरनून। इस बात को और नोट कर लीजिए, लोअर लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी ड्यूरिंग द आफ्टरनून। जो न्यूयॉर्क सेशन है उसके फर्स्ट हाफ में ही ज्यादा लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी होती है, क्योंकि लंदन सेशन भी ओवरलैप करता है उस टाइम पे। लंदन सेशन का एंड होता है और न्यूयॉर्क सेशन का ओपन होता है, तो उस टाइम पे लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही आफ्टरनून होता है, लंदन सेशन क्लोज हो जाता है, उसके बाद लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी कम हो जाती है न्यूयॉर्क सेशन की। ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं सिडनी एंड टोक्यो सेशंस। सिडनी एंड टोक्यो सेशंस के बारे में जो बातें हैं उनको जरा ढंग से समझ लीजिएगा। ये ज्यादा एक्टिव नहीं है सेशंस एज कंपेयर टू लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन, राइट? आफ्टर द न्यूयॉर्क सेशन वी हैव द सिडनी एंड टोक्यो सेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉलेटिलिटी इज यूजुअली वेरी लो, इसमें वॉलेटिलिटी कम होती है, एंड इट इज मोर लाइकली दैट यू विल सी stronger move in Asia Pacific currencies like Australian dollar और न्यूजीलैंड डॉलर और जापानीज येन, राइट? तो इसमें क्या स्ट्रॉन्गर मूव आपको कहां पे दिखेगा? एशिया पैसिफिक करेंसीज में आपको मूव यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, न्यूजीलैंड डॉलर में और जापानीज येन में आपको मूव यहाँ पे देखने को ज्यादा मिलता है सिडनी एंड टोक्यो सेशंस के दौरान। देन लिक्विडिटी टेंड्स टू बी लोअर, यहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है, विच मींस दैट यू मे पे हायर कमीशंस। लिक्विडिटी कम है तो आपको हायर कमीशंस पे करने पड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें स्प्रेड ज्यादा होती है, वाइडर स्प्रेड। क्लियर? तो ये तीनों बातें यहाँ पे नोट कर लीजिए रिगार्डिंग सिडनी एंड टोक्यो सेशन, दोनों सेशंस के बारे में। तो ओवरऑल बेस्ट क्या यहाँ नजर आया हमें? लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन। उसमें भी सबसे बेस्ट क्या आया? जब लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप करते हैं। और सेकंड क्या आया? जब लंदन सेशन ओपन होता है उसके पहले 3 जो घंटे होते हैं, 3 आवर्स, वो टाइम बेस्ट होता है, राइट? सो व्हेन टू ट्रेड फॉरेक्स, हमें कब ट्रेडिंग करनी चाहिए फॉरेक्स में, ये मैंने अभी आपको बताया। सेम वही, of course you want to trade when the market is volatile and when the market is moving and it is creating opportunity to make money. okay, ये जो टाइम है, अगर मैं बात करूं यूके
ग्रीन जीएमटी की अगर मैं बात करूं, यूके बेस्ड जीएमटी की थी, सो दैट मींस ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स ऑफ द लंदन सेशन के जो पहले आवर्स होते हैं उसमें आपको करना है, एंड व्हेन द लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन आर ओवरलैपिंग, दैट मींस अगर मैं इसकी बात करूं यूके जीएमटी की तो 1 PM टू 5 PM, अगर इंडिया की बात करूं तो शाम को 6 PM टू 9 PM. Okay, in general we would suggest trading from the beginning of the London session till 1 hour before the end of the New York session. Okay, तो मतलब हमारा सजेशन क्या है कि जैसे ही लंदन सेशन स्टार्ट हुआ तब से लेके और न्यूयॉर्क सेशन के पहले घंटे तक आपकी ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम है. You will see that the price is a bit slower, and so it will be harder to find a good opportunity to trade. Of course, if you can find a good opportunity, then take it. Otherwise, it may be a good time to study the market and evaluate what to do in the other session. दूसरे सेशंस में आप मार्केट को evaluate करिए, एनालाइज कीजिए क्या चल रहा है मार्केट में, ये देखते रहिए. So these all are all about forex sessions. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.